गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है। ये खुशी का दिन इसलिए कि हम बहुत सालों से इस दिन का प्रतीक्षा कर रहा था, तैयारी कर रहा था। हमारा नया ब्लड सेंटर का इनॉग्रेशन, इस अवसर पर इसके बारे में दो शब्द बोलना उचित समझता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को आज के इस दिन में स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। हमारा इस ब्लड सेंटर का सोच 5 साल पहले शुरू हुआ था। 2018 में जब फादर थॉमस वगैरह डायरेक्टर थे और मेरी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर फादर सेबास्टियन थे, उस समय उन लोगों के समय में यह शुरू किया है। शुरू करते आगे बढ़ रहे थे, तब अचानक 2019 में कोविड-19 कोरोना आ गया है, तो सब काम रुक गया। तो फिर कोरोना समाप्त होने के बाद 2022 सितंबर में फिर मैं इसका काम आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया। लगभग अभी बराबर 1 साल हो गया है इसके पीछे पड़ा था, इसलिए अभी आज का दिन हम ये सफलता प्राप्त हुआ है। तो 1 साल का हमारा प्रयास का फल आज हमको मिला है। तो इस अवसर पर मैं तहे दिल से धन्यवाद के साथ मैं फादर थॉमस वगैरह और सिस्टर एनमेरी और सेबास्टियन और इसका शुरुआत किए वालों को याद करता हूँ। साथ ही साथ इस 1 साल मेरे साथ कंधे से कंधे लगाकर मेरे को सपोर्ट दिए वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा याद करना चाहता हूँ। फादर जिम्मी और सिस्टर जानसी और हमारा बहुत सारे स्टाफ, हमारा सुभाषिष पेपर वर्क के लिए सुभाषिष, सतीश और मेरा राजा पॉल है और बहुत सारे लोग और मोहन भैया, जोसफ, अर्जुन, ये सब वो बहुत सारा मदद किया। सबका एक साथ एक टीम के साथ काम करने का ये फल आज हमको मिला हुआ है। सबको धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से अभी मैं हमारा विशुद्ध जी, आप जानते हैं हमारा हॉस्पिटल का चेयरमैन है, आप सबों के नाम से स्वागत करता हूँ। और आप जानते हैं कि एमबीएम हॉस्पिटल का शुरुआत से बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसका धीरे धीरे इस प्रगति का, इस डेवलपमेंट में इसमें हमारा पुराना डायरेक्टर लोग है, फादर थॉमस कन्नागुड़म, फादर सेबास्टियन अलपुरेकर और फादर थॉमस, ये सब अभी हमारे पास हमारे सामने है, हमारे साथ है। खुशी की बात है इस अवसर पर इस उपलब्धि में कुछ भाग लेने के लिए आए हुए हैं, वो भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे प्रोविंशियल फादर फादर संतोष हमारे साथ में, गर्व की बात है। फादर भी हमेशा एमबीएम का रुचि लेते हैं और नंबर सदर में कमेटी में रहते हैं। हमेशा फादर प्रोविंशियल कमेटी की मेंबर्स का हमारा मुख्य रहा है, सबका सपोर्ट मिलता है, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ का सिस्टर लोग बहुत मेहनत करते हैं, ये है आज भी इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की है, सबको धन्यवाद के साथ याद करता हूँ। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ आज के दिन। और हमारा सचिन सर आ गया है, वही है इस सेंटर का इंचार्ज, उन्हें भी बहुत मेहनत की है इसका इस उपलब्धि के लिए। और डॉक्टर विनय सर है, विनय सर ने हमेशा उनको मार्गदर्शन देते रहे और ये सब मिलता है टीमवर्क का, जैसे मैंने कहा कि टीमवर्क का सफलता है आज हमारा यहाँ। इंफॉर्मेशन यही है कि इस ब्लड सेंटर में, इसको अभी ब्लड सेंटर कहते हैं, हम अभी तक ब्लड बैंक सुना था ना, अभी से ब्लड बैंक नहीं कहेंगे। अभी गवर्नमेंट का निर्णय है, ब्लड बैंक नहीं है, कहीं भी शो नहीं करना है, अभी ब्लड सेंटर है।
से इस ब्लड सेंटर में एक नया चीज, एक न्यू सिस्टम वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, वही है अफारेसिस मिशन। एक बहुत कॉस्टली है, तो वह 20 लाख का मिशन है। इस मिशन का फायदा क्या है वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आपको नॉलेज के लिए। ये मिशन से हम सिर्फ हमारा प्लेटलेट, खून से प्लेटलेट अलग कर सकते हैं। तो हमारा शरीर से खून एक किट के द्वारा मिशन में जाएगा, उस मिशन में जाके उस खून से प्लेटलेट अलग करके पैकेज हो जाता है। तो फिर वो खून जो प्लेटलेट निकाला वाला है बाकी हमारा शरीर में वापस चला जाता है, सिर्फ प्लेटलेट ही निकाल देते हैं। इसका एडवांटेज है हम एक यूनिट ब्लड निकालने के बाद उसमें से सिर्फ 50 ml प्लेटलेट बना सकता है। लेकिन इसमें एक हेल्थी पर्सन का बॉडी से ब्लड से 300 ml प्लेटलेट एक ही साथ निकाल सकते हैं। इसका मतलब 6 गुना ज़्यादा। तो एक पेशेंट को अगर 4-5-6 यूनिट ये प्लेटलेट चाहिए तो 5-6 डोनर को ढूंढना पड़ता है, क्रॉस मैचिंग करना पड़ता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डोनर को ढूंढना है, क्रॉस मैचिंग करना है, उनसे उनका पूरा जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए आज हम लोग ये भी यूज कर रहे हैं। लेकिन ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ये थोड़ा कॉस्टली है। 11,000 रुपये गवर्नमेंट इसका फीस रखा हुआ है। इसलिए है कि इसका एक किट बहुत बनता है। 7,500 किट का प्राइस है प्लस टैक्स, और फिर नॉर्मल प्रोसीजर टेस्ट वगैरह उसी के लिए लगता है। तो हमको बस जो नॉर्मल प्लेटलेट मिलता है 400 रुपये मिलता है, बस वही चार्ज हमको मिलेगा हॉस्पिटल को, बाकी सब किसी में किट में सब में कैंसर हो जाता है। ये भी हम लोग ध्यान में रखना है। ये तो 11,000 सुन के गड़बड़ा की बात नहीं है, यही है इसका। लेकिन इसका फायदा क्या है वो देखना है। इसका फायदा है पेशेंट एक ही डोनर से पूरा रिकवरमेंट हो जाता है। 5-6 डोनर्स का रिसीव करना बोले से उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम से खतरा है, इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है, ये सब इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए आज का इस प्रोग्राम इस प्रकार होगा। अभी फादर बिशप जी और फादर परमेश्वर और फादर बीजी तीनों मिलकर ये रिबन काटेंगे। काट के अंदर जाके फिर सब प्रेयर है, प्रेयर के बाद आशीष रहेगा, आशीष के बाद आप लोग भी अंदर जाके एक बार देख सकते हैं पूरा सिस्टम क्या है। उसके बाद छोटा सा एक नाश्ता का व्यवस्था किया हुआ है रिफ्रेशमेंट का, उसको लिए। और जो डोनर आज ब्लड देना चाहते हैं, 8 ब्लड इधर किया है, एक ही साथ 8 दिन का ब्लड निकाल सकते हैं। जो एबल है, विलिंग है, एलिजिबल है, so you can give the blood donation today, so you can start this. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर एक दूसरे की सेवा में हम अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पित करते हैं। यही सबसे बड़ी प्रेम है। प्रारंभ से ही सुना है, वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम जानते हैं हमने मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश किया है, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता है, जो अपने भाई से बैर करता है, वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी के हत्यारे में उन्नत जीवन नहीं होता।
हम प्रेम का मन इससे पहचान गए हैं कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पण करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तन्हाली में देकर उस पर दया न करे तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। बच्चों, हम वचन से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा शास्त्र प्रमाणित हो जाए। यीशु मसीह, तूने कहा निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत है। जो रोगी लोग तेरे पास आए थे उन सबको तूने चंगा किया व सांत्वना दी। आज हमारे पास जो रोगी आते हैं उन्हें चंगा कर, दुखियों को सांत्वना दे, पीड़ितों को दिलासा दे। इस प्रकार चंगाई कार्य में हमारी सभी परिश्रमों को आशीर्वाद दे। इस वृक्ष में जो ब्लड सेंटर का यहाँ पर निर्माण हुआ है, आपकी महान देन है, उसके प्रति हम धन्यवाद देते हैं और उस पर अपनी कृपा आशीष बरसा दे। और यहाँ पर जो भी अपने योगदान देते हैं उन सब पर अपनी कृपा आशीष प्रदान कीजिए। और इस उपलब्धि को आपके चरणों में समर्पित करते हुए हम आपकी आशीष मांगते हैं। रक्तदानं जीवदानं, जीवदानं महाधर्मं। रक्तदानं जीवदानं, जीवदानं महाधर्मं। रक्तदानं जीवदानं, जीवदानं महाधर्मं। रक्तदानं जीवदानं, जीवदानं महाधर्मं। രക്തദായകരേ വരൂ, സഹജീവികൾക്കായി തരൂ. രക്തദായകരേ വരൂ, സഹജീവികൾക്കായി തരൂ. സഹൃദയ സോദരരേ വരൂ, ജീവരക്ഷയ്ക്കായി തരൂ. രക്തദാനം ജീവദാനം, ജീവദാനം മഹാധർമ്മം. രക്തദാനം ജീവദാനം, ജീവദാനം महाधर्मम। इस उपलब्धि को हम प्रभु के चरणों में लेकर आशीष मांगते हैं। साथ ही साथ हम अपने इस कार्य को यहाँ पर क्रियान्वित करने के लिए जो उन्होंने योगदान दिया उन सबको धन्यवाद भरे दिल से याद करते हैं। जैसे फादर प्रभु ने बताया, 5 साल की और उससे भी ज़्यादा दिनों की इंतजार की परिणाम आज बहुतों की कड़ी मेहनत और उत्साह भरे कार्यों के द्वारा संपन्न हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, सबको मैं दिल में संभालते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रभु अपनी करुणा से, अपनी दया से उन सबको आशीष प्रदान कर, ताकि मानव सेवा के लिए जो उपलब्धि आज यहाँ पर हुई है यह सब ईश्वर की कृपा से संपन्न हुआ। वही ईश्वर की महिमा हो, स्तुति हो और उसमें जो भी मेहनत योगदान द्वारा सब आगे लाया उन सबको विशेष रूप से प्रभु के चरणों में लेकर आशीष मांगते हैं।
గొప్ప దానం రక్తదానమే. రక్తదానం చెయ్యడం అంటే ప్రాణం పొయ్యడమే. దానంలోనే గొప్ప దానం రక్తదానమే. రక్తదానం చెయ్యడం అంటే ప్రాణం పోయడమే. నీ బ్లడ్ గ్రూప్కి మ్యాచ్ అయ్యేవారు నీ బ్లడ్ తోనే మళ్ళీ జీవిస్తారు. బ్లడ్ బంకు పిలిపిస్తే పరిగెట్టు పరిగెట్టు, బ్లడ్ ఇచ్చి ప్రాణాన్ని నిలబెట్టు నిలబెట్టు. Let's save life. रक्तदान करें प्राण बचाइए. रक्तदान करें जान बचाए. ఎంతో మంది ఎన్నో రకముల దానం చేస్తారు, కానీ రక్తదానం తృప్తే వేరు. రేపో మాపో గడిచేందుకే చేసే దానం కన్నా జీవితాంతం బ్రతకడమే మిన్నా. ఓ గంట బ్లడ్ బ్యాంక్ కేటాయించండి, ఓ జీవి బ్రతికేందుకు దారి చూపండి. ఓ కాస్త బ్లడ్ ఇస్తే పోయేదండి, కడతేనే ఓ ప్రాణం కదిలిస్తుందండి. ఆలోచించండి, అడుగులు వెయ్యండి, ఆపదలోనే అవసరం.
जीते जी खून दान, किसी की जिंदगी को दे सकता है जीवन दान। रक्तदान है महादान है, ऐसा दान न कोई। रक्तदान है महादान है, ऐसा दान न कोई। जिसके अंदर दर्द जहां का कर सकता है वो ही। रक्तदान करो, रक्तदान करो, मिलजुल के करो, रक्तदान करो। जहां के आ जाए जग में सम्मान वो पा जाए, उसके जैसा ना कोई भी जो किसी की जान बचा जाए। तुम औरों के हित में जी लो, कुछ ऐसा भी हाँ काम करो। रक्तदान करो, रक्तदान करो, मिलजुल के करो, जो जीवन दान किसी को देता रग रग में है बहता। रक्तदान से बढ़कर कुछ नहीं ये सारा आलम कहता। आओ मिलकर खुशी बांटे, औरों के कष्टों को काटे, अपनी समर्था के अनुरूप दूर करे आओ सन्नाटे। जीवन है अनमोल बड़ा, हर सांस का तुम सम्मान करो। रक्तदान करो, मिलजुल के करो, रक्तदान करो। इस रक्त का होता मोल बड़ा, जो रक्त रगों में दौड़ रहा। किसी घर का दिया न बुझ जाए, हाँ बिना रक्त के पड़ा पड़ा। बैंकर कम जो 18 से चालू हुआ है, भगवान के लिए मशीन सब तैयार किए हैं और हम लोग पूरा सेटअप किए, प्लान अप्रूवल भी ले लिए थे, लेकिन कारण इसको आगे बढ़ा नहीं पाया। बनाते बनाते इसको कोरोना आ गया तो बंद कर गया। लेकिन अभी अच्छा हो गया कि अभी कम से कम अभी 23 में इसको चालू कर सके और बहुत फ़ायदा। कोरोना समय यदि हमारे पास होने से कई लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। लेकिन अभी आगे बहुत सारे लोगों को काम का बहुत फ़ायदा होगा। सभी को इसके लिए बधाई देता हूँ, विशेषकर। थैंक यू।